हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। पिछली वीडियो में हमने DCL के बारे में पढ़ा था, जो कि था डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे TCL के बारे में, जो कि है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डे टू डे लाइफ में रोज बतेरी ट्रांजैक्शंस होती है डेटाबेस में, तो देयर में भी एक चांस कि हम कुछ एडिट करें और हम मिस कर जाए, ठीक है, उसको सेव करना। तो इसलिए हमारे पास 3 टाइप की कमांड्स होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पहली होती है कमिट, दूसरी होती है रोल बैक, तीसरी होती है सेव पॉइंट। हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस। बेसिकली जैसे मैंने कहा, रोज डे टू डे में ट्रांजैक्शंस होती है, तो उनको मैनेज करने के लिए हम TCL कमांड्स का यूज़ करते हैं। These are used to manage the changes made by DML statement। जो कि हम डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज से चेंजेस करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए हम TCL का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अलाउ स्टेटमेंट टू बी ग्रुप टुगेदर इनटू लॉजिकल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम इन तीनों कमांड्स को एक एक करके देखते हैं। कमिट स्टेटमेंट बेसिकली हम डेटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर विद ऑल स्टेटमेंट within a single transaction, all changes are recorded together in the database is called committed. The commit command saves all the transaction to the database since last commit और rollback command। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है commit। बेसिकली commit हम यूज करते हैं जैसे हमने कुछ ऑपरेशंस डेटाबेस में किए और हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो हम commit यूज करेंगे। अब नेक्स्ट होती है रोल बैक। ठीक है, इफ एनी एरर अकर्स विद एनी ऑफ द SQL ग्रुप स्टेटमेंट, ऑल चेंजेस नीड टू बी अबॉर्टेड। तो अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है जब हमने कुछ DML कमांड्स का यूज़ किया और कुछ एरर आ गया और हम अपने चेंजेस रिवर्ट करना चाहते हैं, तो हम रोल बैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है रोल बैक या रोल बैक टू सेव पॉइंट का नेम। अब सेव पॉइंट क्या होता है, हम पहले वो देखते हैं। सेव पॉइंट स्टेटमेंट क्या होती है? क्रिएट पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच रोल बैक्स। बेसिकली अगर मेरे पास कुछ ऑपरेशन है, 1000 ऑपरेशन, ठीक है, अब सपोज इन फ्यूचर कई 600 लाइन पे जाके एरर आता है, राइट। अब हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ सेव हो रहा है डेटाबेस में, कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में अब एक फेलियर मेरा पूरा पिछला डेटा खराब कर सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सेव पॉइंट बनाऊंगा बेसिकली कुछ इंटरवल्स पे, लाइक 100, 200, 300, 400 या 200, 400, 600, 800 या 500 और 1000। ठीक है, ऐसे मैं डिसाइड करूँगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वेस्ट, और मैं वैसे सेव पॉइंट बनाऊंगा, जिससे अगर मेरी सपोज मैंने 500 पे बनाया और 600 वाली रिक्वेस्ट फेल हो गई, तो मेरे को सिर्फ 501 से लेके 600 वाली रन करनी पड़ेगी। मेरी ऑलरेडी 500 तक रन हो चुकी है और वो कमिट के थ्रू सेव हो चुकी है, और या फिर सेव पॉइंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर हम इन TCL को यूज़ क्या करते हैं, इनका लाइव एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि आपकी ATM मशीन है, राइट। अब उसमें क्या होता है, आपका एक बैलेंस होता है, राइट। अब आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप विड्रॉल करते हो, तो आपका बैलेंस अपडेट होता है कमिट के थ्रू। ठीक है, अगर इन केस आपका कुछ एरर आ जाता है, राइट, तो कई बार होता है कि आपके वहाँ से आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है, बट आपके पैसे आपको नहीं मिले होते। तो उस केस में क्या होता है, मशीन में एक रोल बैक होता है बेसिकली, जो क्या करता है, आपके रिकॉर्ड्स को रोल बैक कर देता है, और फिर बाद में इन फ्यूचर जब रोल बैक होता है तो आपके अमाउंट आपके बैंक में वापस क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेव पॉइंट भी ATM में ही यूज़ हो सकता है। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता हूँ, जैसे कि आप अपनी पासबुक देखेंगे, तो पासबुक में आपके कुछ क्रेडिट होते हैं, कुछ डेबिट होते हैं, तो उनको मेंटेन किया जाता है सेव पॉइंट के। तो तुम्हें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।